गाजे बाजे के साथ निकली श्रीमद् भागवत कथा की भव्य कलश यात्रा। समाज सेवी युवा उद्योगपति गुलाब शुक्ला के नेतृत्व में धार्मिक अनुष्ठान, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। नगर में भक्ति और आस्था के वातावरण के बीच संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ रविवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। प्रेम विहार स्थित दुर्गा मंदिर से निकली इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भक्ति गीतों पर झूमते हुए पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। कलश यात्रा में सबसे आगे परीक्षित के रूप में ओंकार नाथ गौतम, शकुंतला गौतम सिर पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखकर चल रहे थे। उनके पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवतियां सिर पर आम्र पत्तों से सुसज्जित कलश धारण कर भक्ति भाव से यात्रा में शामिल हुई। यात्रा के दौरान पुरुष और महिलाएं भजन कीर्तन पर नृत्य करते हुए आगे बढ़ते रहे, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। यह कलश यात्रा दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर प्रेम विहार तिराहा होते हुए होली चाइल्ड स्कूल प्रेम विहार कॉलोनी स्थित कथा स्थल तक पहुंची, जहां विधिवत श्री गणेश पूजन के साथ कथा का शुभारंभ किया। प्रथम दिवस कथावाचक परम पूज्य पंडित आचार्य श्री रूप नारायण शास्त्री ने विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का विस्तार से वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराया। उनके प्रवचन ने उपस्थित जनसमूह को भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आयोजकों के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 22 मार्च से 28 मार्च 2026 तक प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे से किया जाएगा, जबकि 29 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। इस अवसर पर समाज सेवी युवा उद्योगपति गुलाब शुक्ला, वीके मिश्रा, राजेश दुबे अन्य लोग मौजूद रहे। यह धार्मिक आयोजन क्षेत्र में आध्यात्मिक जागरूकता के साथ साथ सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। तो दवाई मिल जाएगी, गौशाला में जाओगे तो गोरस मिल जाएगा। मतलब होता है त्रिकाला बाधित, परमात्मा के सौंदर्य में कभी कमी नहीं आती है। तीनों कालों में बार चस्का लग जाता है महाराज, वो फिर सारे संसार के रस उस रस के सामने फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए वह आनंद स्वरूप है। भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद कोई और मन